कि दुर्ग विधायक अरुण वोरा जी चेहरा दिखाऊ राजनीति करते हैं, नाम कमाऊ राजनीति करते हैं और चुनाव जिताऊ राजनीति करते हैं कि हॉस्पिटल के दान देने वाले के लिए डोनगांवकर परिवार का नाम भुला देंगे, हम तुलाराम दाऊ का नाम भुला देंगे, हम रघु प्रसाद अग्रवाल का नाम भुला देंगे। केवल हेमचंद यादव का नाम होने के कारण हेमचंद यादव यूनिवर्सिटी अधूरी पड़ी है। गुणवत्ताविहीन जो कार्य हो रहे हैं वो सबकी नज़रों के सामने हैं। हमारा गौरव पथ आप देख लीजिए, लोहे का एंगल जब लगाया जा रहा है तो उसको फिर से 10-10 फीट में तोड़ के लगाया जा रहा है। विकास कार्य दिखाने के उद्देश्य और भ्रष्टाचारी को छुपाने का उद्देश्य ठगड़ा बांध ड्रीम प्रोजेक्ट कहा जाता है माननीय अरुण वोरा जी, जिसको पूरा करने के लिए उनको 5 साल भी कम पड़ गए। नमस्कार, आप देख रहे हैं VLC न्यूज और इस वक्त हम दुर्ग के नगर निगम पर खड़े हैं, जहां पर देख सकते हैं एक निर्माण हो रहा है सभा को लेकर। श्रद्धेय मोतीलाल वोरा सभागार, यहां पर सभागार बनने की तैयारी पे है। जो अधूरे निर्माण पर जो है वर्चुअल जो है इसका लोकार्पण भी हो चुका है। लोकार्पण होने का जो वर्चुअल एक बैठक हुआ था उस पर जो है इसका लोकार्पण कर दिया जाता है, और जबकि यहाँ का जो कार्य है वो अधूरे है। इस सारे विषय पर जो है यहाँ पर नेता प्रतिपक्ष अजय वर्मा, साथ में जो नरेंद्र बंजारे जी है, आइए इनसे चर्चा करते हैं इन सारी बातों पर। जी अजय जी बताएंगे, जिस तरह से वर्चुअल यहाँ पर जो है लोकार्पण कर दिया गया है, क्या ये सही है? देखिए, मेरा मन प्रश्न करता है कि मैं राजनीति में क्यों आया हूँ। क्या मैं फोटो खिंचवाने आया हूँ, अपना नाम का वर्णन करने आया हूँ, या पीड़ित जनता को सुकून देने आया हूँ? ये अपने अपनी भावनाएं हैं। हम शुरू से बोलते आए हैं कि दुर्ग विधायक अरुण वोरा जी चेहरा दिखाऊ राजनीति करते हैं, नाम कमाऊ राजनीति करते हैं और चुनाव जिताऊ राजनीति करते हैं। वो लोगों को सुकून देने की राजनीति कभी नहीं करते। ये भारतीय जनता पार्टी और पार्षद दल हमेशा मानता रहा है। अभी आपने संज्ञान में लाया है, ये जो भवन बना है, दुर्ग शहर का पार्षद दल तब गौरव महसूस करता था जब वो हिंदी भवन की प्राचीर चढ़ा करता था, उसकी सीढ़ियां चढ़ा करता था। हमने वो भवन खो दिया अपने कब्जे से, और इस भवन को केवल और केवल पूर्वजों का नाम चलाने के कारण हमने सभागार का नाम दिया। हम कब तक अपने पूर्वजों का नाम चलाने के कारण कभी ठगड़ा बांध को, ठगड़ा दाऊ की दी हुई, दान की दी हुई जमीन को अपने पूर्वजों का नाम लिखाते रहेंगे? कभी हम इस सभागार को हम केवल और केवल दुर्ग शहर को पूर्वजों का नाम लिखाने का माध्यम मान लिया है। उन दानवीरों का नाम हम भूल गए हैं। ठगड़ा दाऊ ने आपको दान दिया है वो बेशकीमती जमीन पांडुगर। क्या हम अब कांग्रेस के विधायक क्या ये कर्म करेंगे कि हॉस्पिटल के दान देने वाले के लिए डोनगांवकर परिवार का नाम भुला देंगे, हम तुलाराम दाऊ का नाम भुला देंगे, हम रघु प्रसाद अग्रवाल का नाम भुला देंगे? हम उन दानवीरों का नाम मिटा के कब तक अपने पूर्वजों का नाम लिखाते रहेंगे? ये सभागार बना है, आप अंदर गई होंगी, आपने देखा वो उस पड़े हुए कचड़े को, उस बिना पुताए हुए जमीन को। केवल और केवल चुनाव आया है, दुर्ग शहर की तमाम सड़कें या तो लीपा पोती से गड्ढे भर दिए जाएंगे, पानी के लिए जनता तड़पती रहेगी, पट्टे के लिए जनता तड़पती रहेगी, और ये अपना पूर्वजों का नाम चलाने के लिए केवल और केवल उसे पूर्ण करके मुख्यमंत्री का आंख मूंद करके लोकार्पित करवा देंगे। केवल हेमचंद यादव का नाम होने के कारण हेमचंद यादव यूनिवर्सिटी अधूरी पड़ी है। मतलब इसको भी राजनीति, मतलब बच्चों के भविष्य के बारे में नहीं सोच रहे हैं, मतलब राजनीति की इन्होंने भविष्य या जनता का भविष्य कब सोचा है? माननीय विधायक जी अरुण वोरा ने, अरे वो अपने राजनीतिक कार्यकर्ताओं का नहीं सोचते हैं। कांग्रेस का कार्यकर्ता दर दर झोला उठाए घूम रहा है, दरी बिछा रहा है, और अपने पुत्र को प्रदेश का महासचिव बना देते हैं। मैं परिवारवाद का घोर विरोधी इसीलिए हूं कि केवल मेरी संतान नहीं, मेरा कार्यकर्ता जो काम करने आता है वो किस दिन वो अच्छे पदों को देखेगा। वर्चुअल मीटिंग हुआ था, चूंकि आप जो है नेता प्रतिपक्ष हैं तो उसके नाते आपने विरोध नहीं किया कि वर्चुअल इसका जो है लोकार्पण क्यों हो रहा है, जिस तरह से अधूरे निर्माण हो रहा है? देखिए, हमारे विधायक जी केवल बहुत शातिर राजनीति करते हैं। वो उनको बोलने का अवसर मिलता मेरे विरोध करने से कि इनका काम केवल विरोध करना है। अच्छी कामों का कोई विरोध नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने गौरव पथ का निर्माण किया, जिनको इस विधायक के कार्यकाल में मिटते दुर्ग शहर की जनता ने देखा है। इसका परिणाम क्या होगा जिस तरह से यह अधूरे लोकार्पण हो? इसका परिणाम ये होगा कि ये अपने ठेकेदारों को काम बांटे हैं और जल्दबाजी के चक्कर में ये लोकार्पित कर देंगे, और गुणवत्ता विहीन निर्माण कार्य को बल मिलेगा। लीपा पोती के कल आज आप मुझसे वर्षन ले रही हैं, कल इस पे 4-6 लोग लगेंगे और जैसे तैसे लीप पोत के आपको एक दिखाऊ प्लेटफॉर्म तैयार करेंगे।
ये विधायक जी की कमजोरी है। मैं मानता हूं उन्होंने दुर्ग शहर का खूब बिगाड़ा है अपने कार्यकर्ताओं को पालने के चक्कर में। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को काम देने के कारण आज दुर्ग शहर के सर्वाधिक सुलभ गंदे हैं। तो अभी जिस तरह से यहाँ पर जो कार्य है अधूरे हैं, और ऐसे में अगर आचार संहिता लग जाता है तो क्या इस काम को रोका जाएगा? क्या रिजल्ट आएगा इसका? आप देख रही होंगी कि दुर्ग शहर के तमाम मार्गों को एक परत डामरीकरण कर दिया गया जो उखड़ गया। ये गुणवत्ता को छिपाने का उनका अपना तरीका है। विधायक जी दुर्ग शहर के सुकून का रास्ता नहीं खोजते, वो रास्ता खोजते हैं कि मेरा ठेकेदार कैसे हो जाए, मेरा ये डुप्लीकेट निर्माण कार्य। जैसे शहर के लोगों को दुर्ग शहर में घूम घूम के पूछिए आप कि 20 साल की सरोज पांडे की बनाई हुई सीमेंट की सड़क ज्यों की त्यों है, और आज 6 महीने की मैं 4 नाम देता हूं, आप उन सड़कों पे जाएं और जाके देखें उनकी गिट्टी उखड़ चुकी है जो 4 महीने पहले बनी है। ये विधायक जी का निर्माण का स्तर है। इसलिए मैं मानता हूं कि उन्हें हम अपने शहर के लिए काम कर रहे हैं। केवल दिखावे की राजनीति से बाज आना चाहिए। हमें केवल इतनी छोटी समझ नहीं है। उन परिवारों का संवेदनशीलता ये विधायक कैसे बताएंगे मुझे कि जिनके बच्चे काल कलवित हुए हैं आपके ये निर्माणों को बनाने में, वो उन परिवारों को आप कैसा देंगे? इसलिए इस चुनाव में इसका भरपूर हिसाब दुर्ग शहर की जनता लेगी, ऐसा मेरा मानना है। जी धन्यवाद। जी बंजारे जी, जिस तरह से आप देख रहे हैं अधूरे निर्माण यहाँ पर हुआ जिसका लोकार्पण हुआ है सभागार का, तो क्या लगता है जो मुख्यमंत्री है हमारे जो छत्तीसगढ़ के मुखिया, उनको इसके बारे में जानकारी दिया गया था कि नहीं? वैसे माननीय मुख्यमंत्री दुर्ग जिले के रहने वाले हैं और काफी करोड़ों राशि का उन्होंने वर्चुअल लोकार्पण किया है। दुर्ग जिला में होने के नाते दुर्ग शहर के विकास के लिए अगर उनके पास वक्त नहीं दे पाए दुर्ग शहर को, तो ये सबसे बड़ा कांग्रेस की हार तो नहीं बोल सकता, अरुण वोरा की हार है, क्योंकि उसको इतने बड़े करोड़ों की राशि का लोकार्पण करने के लिए भी वो वक्त नहीं दे पाए। और वक्त नहीं देने का सबसे बड़ा कारण यही रहा कि उनको मालूम था कि सारे कार्य अधूरे हैं और गुणवत्ताविहीन जो कार्य हो रहे हैं वो सबकी नज़रों के सामने हैं। हमारा गौरव पथ आप देख लीजिए, लोहे का एंगल जब लगाया जा रहा है तो उसको फिर से 10-10 फीट में तोड़ के लगाया जा रहा है। तोड़ने के बाद उसकी मजबूती आज नहीं के बराबर है। और हम जहाँ पे खड़े हैं अभी, जहाँ पे ये पार्षदों का कार्यालय बनाया जा रहा है, जहाँ पे सभाएं होनी हैं, इन सभाओं के बारे में आपको आधे अधूरे जो लोकार्पण किए, सिर्फ चुनाव अतिशीघ्र पास में है, सिर्फ चुनाव जीतने के लिए ये लोकार्पण को जल्द जल्दी कराया गया है ताकि आंकड़ों पे हम करोड़ों रुपए का विकास कार्य को दिखा सकें। सिर्फ विकास कार्य दिखाना उद्देश्य है, विकास कार्य दिखाने के उद्देश्य और भ्रष्टाचारी को छुपाने का उद्देश्य। जितनी भ्रष्टाचारी ये गौरव पथ और जितनी भ्रष्टाचारी ये कार्यालय बनाने में किया गया है और शहर के रोड में जो भ्रष्टाचारी किया गया है वो जनता के सामने है। और ये भी बहुत जल्द जनता के सामने आईने की तरह साफ हो जाएगा कि कांग्रेस की सरकार कैसे विकास कार्य कर। इसके बाद आप यहाँ का भी देख लीजिए, और आपके नॉलेज में और कहाँ पर जहाँ पर अधूरे कार्य है जिसका लोकार्पण भी हो चुका है? लोकार्पण के मामले में कह सकता हूँ कि ठगड़ा बांध ड्रीम प्रोजेक्ट कहा जाता है माननीय अरुण वोरा जी का, जिसको पूरा करने के लिए उनको 5 साल भी कम पड़ गए और 5 साल कम होने के कारण वो आज भी आधा अधूरा है, जिसको माननीय मुख्यमंत्री की आंखों में काली पट्टी बांधकर उसका लोकार्पण किया गया। और 4 लोग जाके फोटो खिंचाते हैं कि हमारा ठगड़ा बांध जो पिकनिक स्पॉट बनाया गया है वो पूर्ण रूप से तैयार हो गया है, जबकि वर्तमान स्थिति में वहां जाके देखोगे तो मात्र 40% काम हुआ है, अभी भी 60% काम बाकी है। लगभग कितनी लागत लग गई होगी ठगड़ा बांध की? ठगड़ा बांध का वैसे वास्तविक लागत तो 15 से 16 करोड़ का लगभग आकलन था पहले, लेकिन वो आंकड़े भ्रष्टाचारी की भेंट चढ़ते चढ़ते आज लगभग 20 करोड़ का हो चुका है। और ये सारे अपने अनुयायी, इनके पारिवारिक भ्रष्टाचारी को बढ़ावा देने के लिए सब राशि को बढ़ाया गया है। थैंक यू। अभी आपने देखा कि नेता प्रतिपक्ष जो है अजय वर्मा ने और जो वार्ड पार्षद है नरेंद्र बंजारे, उन्होंने पूरी भ्रष्टाचारी पर किस तरह से बात की और आधे अधूरे निर्माण पर जो है पूरी अपनी प्रतिक्रिया रखी। हर खबर के लिए बने रहिए VLC न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।